क्षेत्र में अवैध व्यापार नहीं होने दूंगा, साथ में मेरी वक्त मिठाई नहीं खाने दूंगा, दिमाग से निकाल देना। मैं नहीं खाता सर, मैं कौन सी आपके लिए हमारे को देखते ये दुकान बंद कर दी है, ये भग रहे हैं लाइसेंस मांगो, सामने वाले भग रहे हैं। आचार्य बाल मुकुंद सही काम कर रहे हैं। आचार्य बाल मुकुंद जी ने सही काम किया है और उन्होंने कोई गलत नहीं किया, किसी को नहीं सताया। कम से कम ये तो किया कि दुकानें बंद करा दी गई, अब सताना किसको कहते हैं सर? दुकानें बंद के लिए कहा है उन्होंने कि ये खुले में नहीं बिकना चाहिए, ये पर्दे में बिचे, एक साइड बिके। ये रोडों पे कहीं ठेले लग रहे हैं, कोई सब्जी थोड़ी है ठेले पे लग रहे हैं, वो गलत है तरीका। ये संत राजनीति मांगे तभी तो उद्धार होगा इस देश का। मैं तो चाहता हूं कि हमारे जो संत हैं, जैसे योगी बालकनाथ जी हैं, आइए ना, उनको और मौका दीजिए, आने दो उनको, आइए, जनता ने चुना है, ये आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोगों को तो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। मैं तो अपील करता हूं कि योगी बालकनाथ जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए, तब देखिए राजस्थान का क्या दिशा और दशा सुधरती है। सेंटर में आपकी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो क्यों नहीं ये कानून बना देते हैं कि खुले में मीट मछली नहीं बिकेगा? क्यों एक विधायक जो है सो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं? खुले में बेचने का आपको ज्ञात होगा अंजलि जी, खुले में बेचने की इन चीजों को अनुमति होती ही नहीं है। तो पूरे देश में करवाइए ना, पूरे तो सेंटर में आपकी सरकार है, पूरे देश में बंद क्यों नहीं हो रहा है? ये उच्च हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व की टीम का काम है और वो इस बात पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कानून लाएंगे, मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में। क्या लग रहा है कि आचार्य बाल मुकुंद जो है वो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? कोई कानून हाथ में नहीं ले रहे हो, नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि राजस्थान में इसी तरीके का सिस्टम चलेगा? बिल्कुल, जो गलत है उसके खिलाफ चाहे वो कोई है, चलेगा, बिल्कुल गलत के खिलाफ चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, आचार्य बाल मुकुंद जी जीतने के तुरंत बाद जो है वो जाके मीट की दुकानें जो है सो बंद करवा रहे हैं, खुद ही पहुंच रहे हैं, पुलिस को धमका रहे हैं। उनका ये स्टाइल आपको कैसा लग रहा है? कुछ अलग सा नहीं लग रहा है कि वही जनता जो है सो उनको वोट दे के जितवाई है और उसी जनता का दुकान बंद करवा रहे हैं वो? नहीं, उसके लिए मैं बताना चाहूंगा आपको अंजनी जी कि उन्होंने, यदि मैंने देखा है वीडियो, उन्होंने किसी अधिकारी को कहा है कि कौन सा प्रावधान है क्या खुले में मीट ये बिचे, तो वो उन्होंने कहा ये चीजें खुले में ना बिचे, एक जगह निश्चित हो जहां कम से कम रोड निकल रहे हैं, हमारी माताएं बहनें निकल रही है, हमारे जो सनातनी भाई वो निकल रहे हैं, जो नहीं इन चीजों का परहेज करते हैं, बिल्कुल नहीं खाते हैं, बहुत चीज इनसे दूर रहना चाहते हैं, तो वो कम से कम देखते हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं वो खुले में ना बिके, उन्होंने इस चीज के लिए कहा है और वो ठीक कहा है, मैं उनका समर्थन करता हूं। ये चीजें पर्दे में बिचनी चाहिए, ठीक है, जो लोग खाते हैं, जो यूज करते हैं, हमें उससे कोई परहेज नहीं है। दुकान के अंदर ही तो बेचा जा रहा है, कोई सड़क पे टांग के थोड़ी ना बेच रहा है। उन्होंने कहा है जो सड़क पे ठेलियां लगी हुई हैं, जो सड़क के किनारे दुकानें लगी हुई हैं, वो भी गलत है। वो कम से कम निश्चित हो, वहां पर्दा हो, कम से कम जो आदमी निकला जा रहा है उसको चीजें ना दिखाई दो। दिखाई तो नहीं देगा सर, इसके लिए वो अगर यदि थाने में जाके पुलिस को कह देते थे कल इस एरिया का हटवा दो, वो पूरे एकदम जनता के बीच में राउडी स्टाइल में पुलिस को कॉल करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप दुकानें बंद होना चाहिए, मैं आपसे रिपोर्ट लूंगा, आप आएंगे या मैं खुद आऊं। ये तरीका के बारे में मैं बात कर रहा हूं। एक आचार्य को, एक योगी को इस प्रकार के तरीके अपनाने चाहिए क्या? तरीका उनका कोई गलत नहीं है, किसी साथी ने, किसी अपने शुभचिंतक ने उनकी वीडियो बना के सोशल मीडिया डाल दी है। बाकी उन्होंने खुद कहा है कि हाँ ये चीज बिल्कुल अलाउ नहीं है, वो फोन पे किसी अधिकारी को कह रहे हैं, और कहना भी चाहिए सबके, चोरी नहीं कर रहे वो। यदि वो इस चीज के लिए अधिकारियों से कह रहे हो, चोरी थोड़ी कर रहे हैं, कहना चाहिए खुले में। यदि कोई गलत बात हो रहा है, उसका विरोध कर रहा है, उसके लिए हम एक्शन ले रहे हैं, हमारे पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि, तो सच है, सच तो है सर, छुपाने की जरूरत नहीं है, खुले में बात करो तो करो। नहीं सर, देखिए बात ऐसा है कि जो जनता जिसकी दुकान वो बंद करवा रहे हैं, वो जयपुर की ही जनता है, हवा महल की ही जनता है। अब वही जनता 10 दिन पहले वोट दे के जो है उनको जितवाती है और उसी जनता का दुकान वो बंद करवा रहे हैं। उनको अलग सेपरेट दुकान देना किसकी जिम्मेदारी है? वही तो दिलवाएंगे ना कि भाई तुम यहाँ पे नहीं करो, दूसरी जगह दुकान कर लो। अब उनका दुकान बंद हो जाएगा, उनका रोजी रोटी कैसे चलेगा सर? यदि किसी ने भी वोट दिया है, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी जो केंद्रीय नेतृत्व टीम है, माननीय योगी जी के और माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में चुनाव लड़ा गया है और प्रदेश में और पदाधिकारी रहे हैं, पूरे हमारे जो केंद्र की टीम है सभी ने चुनाव लड़वाया। जिन्होंने वोट दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन यदि वोट देने वाला कोई गलत कार्य कर रहा हो तो हमारी पार्टी वो बर्दाश्त नहीं करती है, चाहे उसमें कोई भी है। वोट दिया उसका धन्यवाद, लेकिन गलत काम वो करेंगे या उनके एक काम करने से 10 लोगों को प्रॉब्लम होगी, दिक्कतें होंगी, वो बर्दाश्त नहीं करती हमारी पार्टी। आचार्य बाल मुकुंद सही काम कर रहे हैं। आचार्य बाल मुकुंद जी ने सही काम किया है और उन्होंने कोई गलत नहीं किया, किसी को नहीं सताया। कम से कम ये तो किया कि दुकानें बंद करा दी गई, अब सताना किसको कहते हैं सर? दुकानें बंद के लिए कहा है उन्होंने कि ये खुले में नहीं बिचना चाहिए, ये पर्दे में बिचे, एक साइड बिके। ये रोडों पे कहीं ठेले लग रहे हैं, कोई सब्जी थोड़ी है कि जो ठेले पे लग रहे हैं,
वो गलत है तरीका। तरीका गलत है सर। एक बात बताइए कि ये तो लोग कह रहे हैं कि ये तो बदले की भावना से कार्रवाई किया जा रहा है। सरकार में नहीं थे, अब सरकार में आ गए हैं तो कोई बदले की नहीं है। उसमें जो जायज है, जो रियल है, वो किया है उन्होंने। बदले की कोई नहीं है इसमें, चाहे उसमें कोई भी किसी समुदाय से आता हो, लेकिन जो गलत है गलत है। मैं उस बात को बार बार कहता हूं। तो सवाल उठा रहे हैं कि इनको मीट मछली की दुकान से दिक्कत नहीं है, मीट मछली बेचने वालों से दिक्कत है, क्योंकि वो एक अलग ही संप्रदाय से आते हैं, अलग मजहब से आते हैं। जिन लोगों की अलग मानसिकता है, जो विपक्ष के लोग, उनको तो कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। कितना ही अच्छा काम कर ले, उस पर कभी शाबाशी नहीं देते। जो विपक्ष के लोग हैं उनको तो उल्टा और नेगेटिव बोलना होता है, बोलते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो जायज काम है, जिसके काम के लिए 100 लोगों में से 80 लोग कह रहे हैं कि ठीक काम है और 20 लोग कह रहे हैं खराब है, तो 80 लोग कह रहे हैं वो बेस्ट है ना। 80 लोगों ने कहा है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं बालमुकुंद जी, मैं उनका समर्थन करता हूँ, 80 लोग भी समर्थन करते हैं। समर्थन का तो बात सर देखिए, एक बात है कि अगर ये ज़्यादा लोग गलत का समर्थन कर देते हैं तो गलत ही रहेगा, सही नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर यदि हम बालमुकुंद जी की, आचार्य बालमुकुंद जी का बात करें, तो एक तो सबसे पहले उन्हें राजनीति में लोग कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए। अगर वो आचार्य हैं तो बच्चों को शिक्षा दें और हिंदुत्व के लिए जो है सो अपना काम करें। राजनीति में गलत तरीके से, मतलब राजनीति में नहीं आना चाहिए था, और राजनीति में आ भी गए हैं तो सबका साथ सबका विकास छोड़ के वो जो है सो एक अलग संप्रदाय के लिए एक ये सीधा तौर पे ये कह लीजिए कि मुसलमानों को टारगेट करके वो दुकान बंद करवा रहे हैं। तो एक आचार्य को इस प्रकार से करना चाहिए सर। ऐसा कुछ नहीं है। आचार्य संतों को राजनीति में जरूर आना चाहिए। संत ईमानदार और बिल्कुल शिक्षावान, जिनके अंदर गुण होते हैं, वो संत होते हैं। और जैसे हमारे प्रदेश के जो राजा हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, वो हमारे संत ही तो हैं। उन्होंने देखो देश की, हमारे प्रदेश की कैसी दिशा और दशा बदली है। हमारे रोड लगा लीजिए, सड़क सुरक्षा लगा लीजिए, बिजली पानी लगा लीजिए, सब जो माता बेटी का कहीं कन्या, जो एक गरीब कन्याओं की शादी है, और बहुत सुविधाएं हैं, बहुत चीजें हैं। देखने देखे आप यूपी में सर, हम ये यूपी संत में की देख तो रहे देन हैं। है, ये संत की तो देन है। ये संत राजनीति में आएंगे तभी तो उद्धार होगा इस देश का। मैं तो चाहता हूं कि हमारे जो संत हैं, जैसे योगी बालकनाथ जी हैं, आइए ना, उनको और मौका दीजिए, आने दो उनको। आइए, जनता ने चुना है, ये आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोगों को तो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। मैं तो अपील करता हूं कि योगी बालकनाथ जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए, तब देखिए राजस्थान का क्या दिशा और दशा सुधरती है। दशा और दिशा तो सर सुधर जाएगी, लेकिन जो बदले की भावना वाला राजनीति है ना, जो लोग कह रहे हैं, अगर आज इनकी सरकार है तो ये बदले की भावना से कर रहे हैं, कल अगर ये दूसरी सरकार आ जाएगी तो फिर किसी और लोग को दिक्कत होने लगेगा। ये कब तक होगा सर पूरे देश में? हमारी पार्टी बदले की भावना से नहीं काम करती कभी भी, बशर्ते लोग उस बात को रखते हैं। नहीं, हमारी पार्टी जो राइट है, जो ठीक है, जो जनता हित में वो काम करती है, उसमें भले उसको कुछ लोग दूसरे तरीके से ले जाए, लेकिन कभी गलत का हमारी पार्टी साथ नहीं देती है, चाहे उसमें अपनी पार्टी का कोई पदाधिकारी। तो सेंटर में आपकी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो क्यों नहीं ये कानून बना देते हैं कि खुले में मीट मछली नहीं बिकेगा? क्यों एक विधायक जो है सो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं? खुले में बेचने का आपको ज्ञात होगा अंजलि जी, खुले में बेचने की इन चीजों को अनुमति होती ही नहीं है। तो पूरे देश में करवाइए ना, पूरे, तो सेंटर में आपकी सरकार है, पूरे देश में बंद क्यों नहीं हो रहा है? ये उच्च हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व की टीम का काम है, और वो इस बात पे कहीं ना कोई कानून लाएंगे, मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में। चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, चाहे ऐसी जो मीट मछलियां, इस तरह की चीजों का, वो आएगा। समय आने दो, अभी तीसरा टर्म आ रहा है हमारे माननीय मोदी जी का, तो बहुत चीजों में भाई जो सुधार बाकी रह रहा है वो होंगे, निश्चित रूप से होंगे। सर, क्या लग रहा है कि आचार्य बालमुकुंद जो है वो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? कोई कानून हाथ में नहीं ले रहे हो। नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि राजस्थान में इसी तरीके का सिस्टम चलेगा। बिल्कुल, जो गलत है उसके खिलाफ, चाहे वो कोई है, चलेगा। बिल्कुल गलत के खिलाफ चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीएम किसको बना रहे हैं सर राजस्थान में? वो केंद्रीय नेतृत्व टीम का काम है। लोग तो डिमांड कर रहे हैं कि योगी बालकनाथ को बनाया जाए। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो चाहते हैं संत आए राजनीति में, मुख्यमंत्री बने, वो देश का उद्धार भी करेंगे, प्रदेश का उद्धार करेंगे। संतों को आगे बढ़ना चाहिए, जो उच्च कोटि के संत जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, इस तरह के संत आगे आए, वो कहीं ना कहीं हर चीजों को देख के कहीं ना कहीं देश की, प्रदेश की दिशा और दशा बदलेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। सर, एक तरफ जहां कहा जा रहा था कि हम जो है सो सनातन को खत्म कर देंगे, सनातन जो है डेंगू मलेरिया है, वहीं राजस्थान की बात करें तो 4 संत जीत के आए हैं। तो यह क्या उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है कि एक तरफ सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं और यहीं सनातन से साधु संत जीत के विधानसभा में पहुंच रहे हैं? सनातन कभी खत्म नहीं होगा, अनंत है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये राजनीतिक पार्टियां कुछ ना कुछ 19-20 चलती रहती हैं, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उनकी मानसिकता भी वहाँ की जो जनता है उन्होंने बता भी दिया है कि हाँ, जनता सनातन को जो खत्म करने वाले उनको कैसा जवाब देती है। जनता ने हमारे उत्तर प्रदेश में जवाब दिया, जो कहते थे हमारे दूसरी पार्टी नेता विपक्ष के कि हाँ, युवा बच्चे गलतियां हो जाती हैं,
उनको जनता ने जवाब दिया। ये जनता वो जनता है, सुनती सब है, देखती सब है, जवाब देती है जब टाइम आता है। और जब कहीं भी अभी आने वाले 2024 के चुनाव आएंगे, देख लीजिए आप, निश्चित तौर पे जितनी पहले सीटें आई उससे ज्यादा आएंगी, 400 प्लस सीटें आएंगी हमारी। कहीं से कहीं तक कोई दो राय नहीं, जनता सब जानती है और जनता जवाब एक तरीके से देती है। उन्होंने हर मोड पे दिया भी है, आने वाले टाइम में भी देगी, निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है। सर, लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि किसी संत को राजस्थान में नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के लिए काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में माननीय यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी सभी के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा है कहीं किसी की कोई समाज या किसी समुदाय के लिए कभी किसी ने उन्होंने कोई गलत नहीं किया, सबको एक साथ लेकर यदि कोई सुविधाएं दे रहे हैं, यदि कोई मकान बन रहे हैं, बहुत चीजें ऐसी हैं, कहीं उसमें भेदभाव नहीं है। मैं खुद देखता हूँ, जिले स्तर पर मैं खुद रहता हूँ, खुद मेरी निगरानी में बहुत कार्य हुए हैं। ये जो सुविधाएं मिल रही हैं कहीं जाति और मजहब को देख कर नहीं मिलती, जो जिसका पात्र है वो सुविधा मिलती है। सबको मिल रहा है, लेकिन बुलडोजर तो सर जाति मजहब देख के ही चलता है। बिल्कुल बुलडोजर नहीं चला जाति मजहब देख के, चाहे वो अपराधी किसी भी जाति समुदाय का हो, किसी भी जाति समुदाय का हो, हमारी पार्टी कहीं भी अपराधी को अपराधी मानती है। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के भी एनकाउंटर हुए हैं, उत्तर प्रदेश में यदि अतीक का एनकाउंटर हुआ है तो कैसे भी हुआ है वो, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का कोई है ही नहीं। यदि हिंदू या मुस्लिम का मामला, जो अपराधी उसमें कोई जाति है, इस तरह का कोई भेदभाव है ही नहीं बिल्कुल भी। तो क्या अब माना जाए कि राजस्थान में कन्हैया लाल जी को जो है सो न्याय मिलेगा? कन्हैया जाए उनके लिए पुलिस प्रशासन जो कहीं ना कहीं कोताही कर रहा होगा दूसरी सरकार में, इस सरकार में ईमानदारी से उनको न्याय मिलेगा और ऐसा कोई दूसरा कांड नहीं होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, इसमें निश्चित रूप से कि वहां अब कोई इस तरह की घटनाएं और नहीं होंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलती है, लेकिन ये सत्य है कि हाँ, यदि जैसे अभी आपने कहा योगी बालकनाथ जी की बात, उन्होंने स्पष्ट किया है जो गुंडे मवाली हैं, जो गलत लोग हैं, जो बदमाश किस्म के लोग हैं, वो राजस्थान छोड़ दें। ये वास्तविकता है। यदि हमारी पार्टी की वहां सरकार है और वहां पे गुंडे मवाली जो अब से पहले घटनाएं हुई हैं, चाहे वो कन्हैया लाल जी को किसी और की और ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो उन्होंने जो कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं कि गंदे लोग राजस्थान छोड़ दे। जो भले लोग हैं, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी समुदाय के हो, हम उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गलत है, जो अपराधी है वो अपराधी है, चाहे वो किसी जाति का हो। सर, जो गलत है वो तो ठीक है कि वो पुलिस का काम है सर, एफआईआर होगा, फिर पुलिस साबित करेगी ना कौन गलत है कौन सही है। अब ऐसे में किसी एक अभी जस्ट जो है सो चुनाव हुआ है, शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, और एक धमकाने वाला स्टाइल में कि नहीं राजस्थान छोड़ दीजिए, ये तरीका आपको सही लग रहा है राजस्थान से भगाने का? जब किसी राज्य का राजा ईमानदार और सनातन और इंसानियत के प्रति गंभीर होता है, तभी तो ये बात कह सकता है। उन्होंने कहा यदि सरकार ढीली ना होती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। आज हमारे उत्तर प्रदेश में यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के जो आशीर्वाद जो हमारी सरकार चल रही है, जो गुंडे मवाली हैं, आपको पता भी होगा यदि एक बेटी के साथ कोई गलत हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं 24 घंटे में सजा मिली है, चाहे वो गिरफ्तार हुआ है, चाहे उसके साथ एनकाउंटर हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन गलत आदमी पे कहीं भी कोई ढील नहीं है। यही सत्ता है और यही सरकार है, यही पुलिस प्रशासन है। लेकिन एक शासक ऐसा होना चाहिए जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी है, वरना अब से पहले जो सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, यही प्रशासनिक अधिकारी थे, तब क्यों नहीं ये शिकंजा टाइट करते थे? तो इस सत्ताओं का बहुत बड़ा फर्क होता है। अब हमारी जो सत्ता है उसके लिए पूरे जो तीनों राज्यों में उन्होंने एक तरफा समर्थन दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपने यहाँ सुरक्षा, नारी शक्ति, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और अपने विकास की बहुत चीजों को ध्यान में रख के वोट किया है। प्रचंड बहुमत है, उस जनता ने सब पहचाना कि कहीं ना कहीं उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे टिका है, तभी उन्होंने एक तरफा बहुमत दिया है।